मैं तो हमेशा एक ही बात पूछती हूँ कि तेलंगाना के आवाम खुश रहे, तेलंगाना तरक्की करे, पूरे हिंदुस्तान में अपना तेलंगाना रियासत अव्वल नंबर पे रहे। बस एक ही दुआ चलती है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये दुआ कीजिए, पूरे रमजान के महीने में अपना तेलंगाना तरक्की करे, आगे बढ़े, हर घर अपने तेलंगाना में खुशहाली से भर जाए। बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत ही चीजें हम इंसानों को सिखाने वाला महीना है। भूख का वैल्यू सिखाता है। जब रोजे रखते हैं तो दूसरों के भूख का एहसास होता है। जब अपने आप को रोकते हैं खाने पीने से तो एक हिम्मत बढ़ती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बहुत ही अच्छा महीना है जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाता है हमको। और बाकी तेलंगाना में आपको पहले से ही मालूम है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल के एक भाईचारगी के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं। हमें फिरका परस्ती के लोगों से, उनसे कोई लगाव कभी था नहीं, आगे चल के भी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है, जिस तरीके का एक नफरतवार फिजा खराब करने की कोशिश हो रही है, उसको रोकना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। आप सब लोग जानते हो कि 10 साल से जब से तेलंगाना बना है, आज तक केसीआर साहब जब तक हुकूमत में थे, हमने एक भी कम्युनल वायलेंस होने नहीं दिया। लेकिन 15 महीनों में जब से कांग्रेस सरकार आई है, तब से फिजा बदल गई है। ऐसा हालत है कि सीएम साहब तो हमेशा फ्लाइट मोड में रहते हैं। वो 40 बार अब तक दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन 15 महीनों में यहाँ हर एक महीने में एक दंगा फसादात कहीं ना कहीं हुआ है। उसके बारे में सीएम साहब नहीं बोलते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में रिव्यू करते नहीं है। जयनूर जाके आई थी परसों में, आसिफाबाद में जयनूर में दंगे फसादात हुए। बहुत ही बुरी बात है, दर्दनाक बात है। 3-3 महीने तक वहां इंटरनेट बंद था। बहुत घर जले, मसाजिद जले, हिंदुओं के भी जले, मुसलमानों के भी घर जले। लेकिन इस सरकार को फुर्सत नहीं है रिव्यू करने का, ना तो कुछ कॉम्पनसेशन देने का, ना तो किसी पे केस करने का। ऐसे लोग जिस भी पार्टी में हो, जो भी नफरत फैलाते हैं, उनको तो इमीडिएटली बंद करके रखना चाहिए। लेकिन सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? दिल्ली जाना है हर 15 दिन में एक बार, कुछ भी करना है दिल्ली जाना है। 40 बार 15 महीने में ये सीएम साहब दिल्ली गए हैं। यानी मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूं कि जो केसीआर साहब के तेलंगाना बनने के बाद जो भी प्रायोरिटीज थे, जो भी सोच थी, वो अब इस सरकार में नहीं है। केसीआर साहब ने सोचा, सबके लिए सोचा, गरीब मुसलमान के लिए भी सोचा, गरीब हिंदू के लिए भी सोचा, गरीब क्रिश्चियन के लिए भी उन्होंने सोचा। इसीलिए जब क्रिसमस आती थी तो हम तेलंगाना एक इकलौते ऐसा रियासत है पूरे हिंदुस्तान में जो क्रिसमस को ऑफिशियली हमने बनाया, क्रिसमस गिफ्ट को हमने ऑफिशियली दिया। उसी लाइन्स पे रमजान को भी हमने ऑफिशियली बनाया, रमजान का तोहफा भी हमने दिया। लेकिन आज के तारीख में कैसा है, सीएम साहब का सिर्फ इफ्तार का दावत मिलता है, तोहफा किसी को नहीं मिलता है। ऐसे हालात है। ठीक है, तोहफा ना मिले, लेकिन बजट में जो पैसे दिए उसमें 25% भी इस सरकार ने खर्च नहीं किया। किसी मुस्लिम यूथ के लिए कुछ नहीं मिला, किसी वुमेन के लिए कुछ नहीं मिला। हमारे जमाने में आप भी जानते हो, बहुत सारे मशीन हमने अपने महिलाओं के लिए बांटा था, हमारे खवातीनों के लिए। आज कैसा हालत है कि एक भी मशीन बटा क्या, आप एक बार सोचो। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब बाजार में मिलते ही होंगे आप लोगों को, आके आपके पास ही खुद बिरयानी खाते होंगे और ईद मुबारक बोलते होंगे। उनसे एक ही बात पूछो, साहब आओ, वेलकम, हमारे घर पे आओ, हमारे ही बिरयानी खाओ। लेकिन आपके सीएम साहब को आप सवाल करो, पूछो कि जो माइनॉरिटी बजट है क्यों खर्च नहीं कर रहे हो, जो माइनॉरिटी के स्कीम है आपने क्यों बंद कर दिए, जो तालीम के वास्ते केसीआर साहब ने इंतजाम किए थे, आज के टिमरिस के स्कूल कैसे चल रहे हैं आप खुद जानते हो। हमारे जमाने में कैसे थे, अब कांग्रेस के जमाने में कैसा है। पोचारम साहब से जाके पूछो, साहब आप एडवाइजर हो, कैसे एडवाइस दे रहे हो, किस तरीके के सलाह दे रहे हो, आप पूछो। और एक बात भी है, जैसे तेलंगाना में हम सबके बारे में सोचते, हर एक कौम के बारे में सोचते, आज दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, कैसे बातें चल रही है। बोल रहे कि वक्फ के बारे में एक बिल लेके आ रहे हो, उस बिल को, वो वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट का बिल है,
बीआरएस पार्टी बिल्कुल अपोज करेगी उसको, उसमें कोई भी शक नहीं है। आपके खिलाफ एक भी कदम या सेंट्रल उठाए या स्टेट उठाए, लड़ने के लिए सबसे पहले टीआरएस का बंदा आपके साथ खड़ा होगा। आप इस बात पे कोई शक ना करिए, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे। हुकूमत में आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। क्योंकि जब तेलंगाना बना, केसीआर साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे साथ सोपत करके देखो, सोना घिस के देखो। आपने सोपत किया, 2 बार हमें हुकूमत में रहने का मौका दिया, तो जितना भी ऊपर वाले ने हमें ताकत दी, हमने उतना काम किया। आगे चल के भी और काम करते रहेंगे, बहुत सारे काम है करने के। आज मैं आ रही थी बांसवाड़े में, तो इतने सारे किसानों ने रोक के मुझे ये बात बोला कि अक्का पहले D8 केनाल से अच्छा पानी आता था, आज पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी किसान को हमारे बांसवाड़े के पानी नहीं आता है, तो हम सब लोगों को भी उसका झेलना पड़ता है। जो उसका किसान का दुख होता है, पूरा धंधा भी चौपट हो जाता है, रियल एस्टेट भी चौपट हो जाता है, पूरा लाइफस्टाइल ही चौपट हो जाता है। क्या बदला अन्ना? एमएलए नहीं बदला, एमएलए वही है, खैर अपने पार्टी में नहीं है, उस पार्टी में गए, लेकिन बदला क्या है? सरकार का रवैया बदला है लोगों के तरफ, उसके बारे में आप जरा सोचिए। और मैं हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही बात रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भाईचारगी के पास साथ हम लोग पहले से है, पूरे हिंदुस्तान में मिसाल देते थे तेलंगाना की, बोलते थे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, ये पूरा मुल्क को सीखना चाहिए तेलंगाना को देख के। तो उसी भाईचारगी को बनाए रखना है। फिलहाल थोड़े दिक्कत होंगे, इस सरकार शायद पूरे स्कीम नहीं दे रही होंगी, लेकिन उनके लिए हम असेंबली में भी आवाज उठाएंगे, काउंसिल में भी आवाज उठाएंगे, और वक्फ बिल के खिलाफ राज्यसभा में हमारे एमपी है, वो भी जरूर आवाज उठाएंगे। और आगे चल के हमारे कोई भी मसला हो, उसके लिए आगे हम आवाज उठाएंगे। सबसे बड़ा कंप्लेंट मुझे मिलता है नौजवान बच्चों से, वो कहते हैं कि अक्का हमारी फी रीएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। फी रीएम्बर्समेंट जैसे नहीं मिल रहा है, तो गरीब घरों में बच्चों को तालीम के लिए भेजना है नहीं भेजना है, बहुत बड़ी सवाल है। तो मैं इमीडिएटली सरकार से ये डिमांड करती हूँ कि आप फी रीएम्बर्समेंट जो भी है जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि अभी और एक साल शुरू होने वाला है, बच्चों को कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। जो प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस है, प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस है, एडमिशन देने से मना कर रहे। तो मैं सरकार से ये डिमांड करती हूँ, आप फी रीएम्बर्समेंट जल्द से जल्द रिलीज करो। और हमारे जो केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों को बाहर के देशों में जाके पढ़ने के वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम दिया था, आज सरकार आने के बाद 15 महीने हो गए, एक भी बच्चे को एक भी रुपया आज तक स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं दिया गया। ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स के लिए मैं यहाँ से बांसवाड़े से सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि बच्चों के तालीम के वास्ते आप फंड मत रोका करो, बच्चों के तालीम के जो भी पैसे आप दे दो। हम अगर ऐसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। सब सरकार तो जो भी पार्टी हुकूमत करेगी, सरकार को तो चलना चाहिए। जब पहले आंध्रा गवर्नमेंट था, किरण कुमार रेड्डी साहब 1800 करोड़ पेंडिंग रख के गए थे। केसीआर साहब हुकूमत करने आए तो पहले क्या क्लियर करे, वो 1800 करोड़ बच्चों के वास्ते, तालीम के वास्ते पहले वो क्लियर करे और बाद में दूसरा काम करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनके तालीम के वास्ते ये सरकार को डिमांड करना चाहिए। और पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब से भी मैं डिमांड करती हूँ, आप कांग्रेस में गए, आप एडवाइजर है, आपका कैबिनेट रैंक है, तो आप इमीडिएटली सीएम साहब से बोलो और ये बच्चों के तालीम के वास्ते जो भी पेंडिंग फीस है उसको इमीडिएटली रिलीज करने लगाओ। और हमारे बहनें यहाँ पे है, अगर उनके बारे में मैं नहीं बोलूंगी तो वो तो नाराज हो जाएंगे। हमारे खवातीन जितने भी यहाँ मौजूद है, आप तो जानते हो वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस ने क्या बोला कि शादी मुबारक में केसीआर साहब सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे कल्याण लक्ष्मी में, शादी मुबारक में। अगर हम हुकूमत में करने आएंगे तो 1,60,000 रुपए अंडे 1,60,000 रुपए देते, उसके साथ 1 तोला सोने का जेवरात भी देते बोल के बोले थे। मिला क्या किसी को 15 महीने में? किसी को मिला क्या 15 महीने में? अब ये बात जाके हमारे पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब से पूछो, आप क्यों नहीं दे रहे सोने के जेवरात?
क्यों बोले? अगर दे नहीं सकते तो क्यों बोले? अब बोल रहे नहीं, हमें समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात मैं बताते हुए जितने भी मरकज कमेटी के हमारे बड़े लोग आए हैं उन सबको भी मैं वेलकम करती हूँ। टाइम हो गया क्या ना रोजा? नहीं टाइम है। मरकज कमेटी के एल्डर्स को सारों को वेलकम करती हूँ। और ओके ना, हमारे जुबैर भाई है यहाँ पे बांसवाड़े में, सीरियसली स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप उनका साथ दीजिए। मैं और बाजरेड्डी दोनों भी यहां तक हैदराबाद से, और आयशा मैडम, सुमित्रा मैडम, हमारे रजाक भाई, महमूद भाई और हमारे जितने भी यहाँ लीडर्स हैं जो सारे लोग, नहीं मोची गणेश, संपत गौड़, हम सभी लोग बाहर से हैदराबाद से जुबैर भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए हैं और वो आगे चल रहे। पहले जब वाइस चेयरमैन भी थे बहुत सारा काम उन्होंने किया, आगे चल के भी काम करने के लिए उनके साथ आप सब चलिए। पार्टी भी उनका सपोर्ट में यहाँ रहेंगे। और बांसवाड़ा में हर बच्चा, हर एक कोई शख्स आज तक मुझे मिला वो एक ही बात बोल रहा है कि अक्का एमएलए साहब गए, हम नहीं गए, हम केसीआर साहब के साथ है। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। కోటగిరి ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ కిషన్ గారు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు చాలా మంది మా అక్క చెల్లెలు ఉన్నారమ్మా. అందరికి కూడా కిషన్ అన్న నమస్కారం. కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వచ్చినటువంటి మైనారిటీ నాయకులందరూ కూడా ఉన్నారు. తానుబాయి గారు, అజీం బాయ్ గారు, అన్న నీ రైటింగ్ అర్థమైతే లేదు, ఫారూక్ బాయ్, సమీ బాయ్, ఇషాక్ బాయ్, गौस भाई, अजीम भाई, नीचे वाला क्या है ना, बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सारे माइनॉरिटी है और हमारे नवीद है जो जिनके साथ काम करते हैं, हमारा एजाज है और बहुत सारे यहाँ नौजवान बच्चे, सबसे मिलना जुलना है। सबका नाम, सबके नाम लेते जाएंगे तो पूरा इफ्तार का टाइम भी हो जाएगा। इसीलिए सबको, हर एक बीआरएस पार्टी के लीडर को, कैडर को, हर एक जो शख्स केसीआर साहब से मोहब्बत करता है उन सबको भी मैं सलाम करते हुए एक ही बात बोलूंगी, बांसवाड़ा बीआरएस का अड्डा है। बांसवाड़ा किसी का, बांसवाड़ा सिर्फ और सिर्फ बीआरएस का अड्डा है। लीडर आते जाते रहेंगे, लोग बांसवाड़े के हमेशा बीआरएस पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं। और आगे लोगों का साथ लेने के लिए यहाँ के मसाइल भी, मैं आपका भी एमएलसी हूं बांसवाड़े से, यहाँ के लोकल बॉडी के लीडर्स ने वोट डाल के मुझे जिताया तो मैं यहाँ के भी एमएलसी हूं, इसीलिए यहाँ के मसाइल भी मैं काउंसिल में आपके तरफ से जरूर उठाऊंगी, जरूर बात करूंगी और आपके लिए काम करूंगी। आगे चल के जुबैर भाई को साथ में लेके चलेंगे, अच्छा उनको भी हिम्मत देंगे पार्टी के तरफ से। ये बात कहते हुए वापस एक बार मैं आप सबको इस पाक महीने का, रमजान महीने का बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं और इस महफिल में शामिल होने का मुझे जो मौका दिया, जुबैर भाई ने इतना अच्छे से इंतजामात किया, सारे हमारे मरकज कमेटी के बुजुर्गों को बुलाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूं। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय केसीआर।